आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है कि एफएनओ के ट्रेडिंग मिस्टेक्स सबसे ज़्यादा कौन से हैं। तो अगर हम मिस्टेक्स को अवॉइड करने लगेंगे तो हम धीरे धीरे प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ भी बढ़ जाएंगे। बिकॉज क्या है कि अ, अगर मान लीजिए सेबी का डेटा माने तो 89% लोग लॉस करते हैं, 11% लोग प्रॉफिट करते हैं। तो वो 11% कुछ तो अलग करते होंगे जिसके कारण वो प्रॉफिटेबल हैं, बाकी लोग नहीं हैं, राइट। तो उन चीज़ों का भी हम डिस्कशन करेंगे। मैं पॉइंट वाइज आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि कौन कौन से मिस्टेक्स हैं जो अगर नॉर्मल ट्रेडर अवॉइड करने लग जाए तो वो धीरे धीरे प्रॉफिटेबल जर्नी की तरफ बढ़ने लगेगा। फर्स्ट डे से कोई प्रॉफिटेबल नहीं हो जाता है और बहुत बड़ा स्ट्रगल है ये। लेकिन यस, गलतियां हम जितनी कम करेंगे उतना ज़्यादा चांसेस रहता है हम थोड़ा सा बेटर हो जाएं। तो ये चीज़ें हमें थोड़ी सी ध्यान रखनी पड़ती हैं, ताकि क्या होता है कि हम जब ट्रेडिंग करने उतरे तो अगर हम सोच ही रहे हैं कि ट्रेडिंग करना है तो हमारा डिसीजन एटलीस्ट सही डायरेक्शन में हो, जिससे हम वो लोग कर सकें जो बाकी प्रॉफिटेबल लोग करने की कोशिश करते हैं। और अगर हम स्टार्ट करें पहला टॉपिक से, तो पहला पॉइंट होता है ओवर ट्रेडिंग। देखिए, जनरली सबसे बड़ा जो ट्रेडिंग का मिस्टेक लोगों से होता है वो होता है ओवर ट्रेडिंग। अब ओवर ट्रेडिंग होने का दो कारण है। एक तो पहला बात कि खुद पे कंट्रोल ना होना, दूसरा चीज लालच। तो खुद पे कंट्रोल ना होना तो वो तो आप ही को डेवलप करना पड़ेगा कि आपको खुद पे कंट्रोल लाना पड़ेगा। इसका मैं जो सॉल्यूशन जनरली लोगों को बताता हूँ, वो मैं सॉल्यूशन क्या बताता हूँ कि आपको ना अपने आप को लाइफ में इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखना पड़ेगा कि हम ट्रेडिंग किस चीज़ के लिए कर रहे हैं। मैं ब्रेड एंड बटर होने वाला है या मैं इसको पार्ट टाइम के हिसाब से कर रहा हूँ। अगर मैं इसको सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम की तरह कर रहा हूँ तो मैं इसको अभी सेकेंडरी की तरह ही ट्रीट करूंगा। जब मैं बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल होने लग जाऊंगा तब मैं इसको प्राइमरी पे लेके आऊंगा। तो तब तक मैं इसको सेकेंडरी ही मानूं। तो अगर मैं उसको सेकेंडरी मान रहा हूँ तो मुझे ये देखना पड़ेगा कि मेरा दिन का क्या एंटिसिपेशन है। मान लो मैंने दिन में सोचा कि एक ट्रेड लूंगा, अगर मेरा टारगेट है 1000 रुपीज़, तो मेरा अगर वो अचीव हो गया है ना, तो मेरे को बुक कर देना है। एंड उसके बाद अब नेक्स्ट डे की प्लानिंग करनी है, आज का नहीं देखना है। तो उससे क्या होगा कि आपको खुद पे धीरे धीरे कंट्रोल आने लगेगा। तो एक तो हो गया ओवर ट्रेडिंग, मतलब हैबिट से जो परेशान है तो उससे। दूसरा, इसका एक और तरीका है, आप लिमिट लगा लीजिए अपने लाइफ में कि मेरे को दिन का मान लीजिए 10 ट्रेड ही करना है या 5 ट्रेड ही करना है, इससे ज़्यादा मैं ट्रेड नहीं करूंगा। और अगर मेरा फर्स्ट ट्रेड प्रॉफिटेबल हो गया तो मैं सेकंड ट्रेड नहीं करूंगा, क्योंकि 90% लोग, आप लोग खुद एग्री करेंगे कि दिन का फर्स्ट ट्रेड आप हमेशा प्रॉफिटेबल कर लेते हैं एंड उसके बाद वाला ट्रेड आपका लॉस में चला जाता है। ऐसा पता है क्यों होता है? ये होने का सबसे बड़ा रीज़न ये है कि एक ट्रेड के लिए आपने पूरे दिन, प्रीवियस डे 3:30 मार्केट क्लोज होने के बाद से सुबह 9 बजे तक रिसर्च किया है, फिर वो ट्रेड लिया है। बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपने जो स्टडी करी, आपने जो नॉलेज लिया, आपने जो सपोर्ट रेजिस्टेंस प्लान किया, आपने जो ट्रेड का प्लानिंग किया, वो सही बैठा एंड आपने प्रॉफिट किया। बट जो नेक्स्ट ट्रेड आप ले रहे हो वो आप क्या ले रहे हो? आप इम्पल्स में ले रहे हो, आप प्लानिंग तो कर नहीं पा रहे हो। क्योंकि जो चीज़ आपने 15-16 घंटे प्लानिंग करी, वो चीज़ अभी आप 5 मिनट 10 मिनट की प्लानिंग से लोगे तो आप सक्सेसफुल नहीं होगे ना। तो इसीलिए ओवर ट्रेडिंग अवॉइड करना पड़ता है। अगर आपका दिन में फर्स्ट ट्रेड में ही ठीक ठाक प्रॉफिट आ गया है, अब स्टॉप कर दीजिए, अब नेक्स्ट डे का प्लानिंग करिए। ये हो गया पहला चीज। दूसरा होता है ग्रीड। अब ग्रीड का क्या ऐसा है कि ओवर ट्रेडिंग ग्रीड के कारण क्यों होती है? लगता है कि आज ही हम सारा पैसा कमा लेंगे। तो बात ये समझनी जरूरी है कि ग्रीड, जब भी हम बात करते हैं ना कि ग्रीड क्या है, तो देखिए, मैं इस वीडियो के स्टार्टिंग में भी नीचे में रेड कलर में एक आया होगा कैप्शन, और मैं हमेशा ही जनरली बोलता भी हूँ कि वर्ल्ड हैज एनफ फॉर एवरीवन्स नीड बट नॉट फॉर एनीवन्स ग्रीड। यानी कि आपको जितना पैसा चाहिए वो तो दुनिया आपको दे देगी। अगर आप डिजर्व करते हैं महीने में 1 लाख कमाना, तो वो आपको कहीं ना कहीं से आज नहीं तो कल सोर्स बन जाएगा पैसे आने का। लेकिन अगर आपका ग्रीड रहेगा तो ग्रीड कभी 1 लाख पे नहीं रुकेगा, ग्रीड हो जाएगा 5 लाख का। अब 5 लाख रुपए पहुंचोगे आप, नहीं पहुंचोगे पता नहीं, लेकिन वो पहुंचने के चक्कर में हो सकता है ये जो 1 लाख आने वाला था वो भी आपका चला जाएगा। 1 लाख में ट्रेडिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ कि आपके जो पैसे का आना है आपका, अगर आपका ग्रीड बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो वो ग्रीड आपसे गलत काम करवाएगा। एंड जब भी ग्रीड गलत काम करवाएगा आप ओवर ट्रेडिंग में जाओगे, आप लॉसेस में बढ़ जाओगे। मैक्सिमम लॉसेस का रीज़न लॉस ड्यू टू ओवर ट्रेडिंग ही होता है। तो ओवर ट्रेडिंग कंट्रोल करना है दो पॉइंट ऑफ व्यू से, एक खुद पे कंट्रोल, दूसरा ग्रीड। दोनों का मैंने आपको लॉजिक समझाने की कोशिश करी। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, जिसके कारण
मेजर ट्रेडर्स का डिसीजन गलत हो जाता है। अब देखिए उसमें कैसा है, जो मिस्टेक्स करते हैं जनरली लोग, उसमें कैसा है कि नॉट नोइंग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। जिससे क्या होता है, मान लीजिए मार्केट में हमने एक रेंज मार्क कर लिया, से फॉर एग्जांपल मार्केट अभी 20,170 पे है। अब देखिए दो तीन लॉजिक्स चलते हैं मार्केट में, जो भी राउंड नंबर होता है वो इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस होता है। तो अब मान लीजिए 20,170 के नीचे मार्केट आता है, तो फर्स्ट राउंड नंबर सपोज 20,100 के पास आएगा, नेक्स्ट राउंड नंबर सपोज 20,000 के पास आएगा। अगर मार्केट 20,110 के पास आ गया और आपका शॉर्ट पोजीशन है, आपको नहीं लगता है कि आपको थोड़ा क्वांटिटी कम कर लेनी चाहिए, प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए कुछ? क्यों? क्योंकि मार्केट वहां पे नीचे आया है। सिमिलरली जब हम नीचे की तरफ की देखेंगे, मान लीजिए और 20,000 तक मार्केट चला गया, मान लीजिए 20,000 तक मार्केट चला गया, अब आपको नहीं लगता कि मार्केट ऊपर से बहुत ज्यादा गिर गया है, तो थोड़ा प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए? प्रॉब्लम क्या होती है कि इंसान को वहां पे भी लालच आ जाता है कि हम और वहां पे, तो वहां पे वो क्या करेगा, ऊपर वाले स्ट्राइक प्राइस पे प्रॉफिट बुक करेगा और नीचे पे शिफ्ट हो जाएगा। बट आप ये समझो कि अगर मार्केट बहुत ज़्यादा टूट गया है, काफ़ी लोग जब प्रॉफिट बुक करेंगे तो मार्केट रिवर्स कर सकता है। सिमिलरली मार्केट जब ऊपर जाता है, तो मार्केट मान लीजिए ऊपर जा रहा है, एक पर्टिकुलर पॉइंट तक पहुंचा, अब दिन में सबका एक टारगेट होता है, वो टारगेट जब अचीव होगा तो मार्केट रिवर्स कर सकता है। आपने नहीं सोचा कि टारगेट मेरा क्या होगा, तो वो दिक्कत होगी। तो टारगेट बेस्ड ट्रेडिंग करनी चाहिए। बेसिकली इसका एसेंस क्या है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का, टारगेट बेस्ड ट्रेडिंग करनी चाहिए। तो टारगेट बेस्ड ट्रेडिंग में दो चीजें होती हैं, या तो मनी टर्म्स में आपका टारगेट आ जाए, या लेवल्स टर्म्स में आपका टारगेट आ जाए। यानी कि इंडेक्स में हम जो भी ट्रेडिंग कर रहे हैं, मान लो हम निफ्टी में कर रहे हैं, तो मान लो निफ्टी में मैंने देखा यहाँ से मेरा 50 पॉइंट ऊपर का टारगेट है, तो वो टारगेट अटेन हो जाए। ऑप्शन प्रीमियम आपका कोई भी अमाउंट हो सकता है, क्योंकि ऑप्शन प्रीमियम के मूवमेंट में बहुत सारा डायनामिक्स काम करता है। तो जो वो डायनामिक्स जब इतने तरह के काम करते हैं, तो आपको ये नहीं पता ना प्रीमियम का कितना मूव किया होगा। तो आपको क्या करना है, आपका डिसीजन लेना है आपको, हाँ मेरा यहाँ पे टारगेट अटेन हुआ, मेरे को बुक कर लेना है। हो सकता है आपका प्रीमियम 35 पॉइंट मिला हो सकता है आपका प्रीमियम 25 पॉइंट मिला हो सकता है आपका प्रीमियम 20 पॉइंट मिला हो सकता है एक भी पॉइंट ना मिला हो, लेकिन आपको पता है यहाँ तक मार्केट आना था, वहां आ गया, अब वहां पे एग्जिट कर लेना है, या ऊपर या नीचे। तो उससे क्या होगा, आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस क्लियर रहेगा, टारगेट बेस्ड क्लैरिटी रहेगी। अब ये तो हो गया जैसे कि मान लीजिए कोई डायरेक्शनल ट्रेडर, उसके लिए। अब नॉन डायरेक्शनल ट्रेडर्स काफी सारे होते हैं, काफी सारे नॉन डायरेक्शनल ट्रेडर्स का रहता है कि मेरा मान लो 5 लाख रुपए कैपिटल है, ऑप्शन सेलिंग का, मेरे को दिन का 1,000 रुपये प्रॉफिट ही करना है। उनका हो सकता है 1:30 बजे तक 1,000 1,500 डीके हो चुका है, वो उसको बुक नहीं करेंगे। 1:30 बजे के बाद अचानक सडन कोई मूवमेंट आया और उसके बाद वो लॉस में चले गए, तो उनको क्या करना चाहिए, उनको भी बुक कर लेना चाहिए। तो ये समझना चाहिए हमें कि हम हमेशा कंटिन्यूअसली या तो प्रॉफिट बेस्ड टारगेट पे चलें या लेवल बेस्ड टारगेट पे चलें। जिस तरह के हम ट्रेडर हैं, हमको उस हिसाब से जजमेंट लेना पड़ेगा, बट हमको वो अप्रोच लगाना पड़ेगा। तब क्या होगा, डेली बेसिस पे हम अपने आप को प्रॉफिटेबल कर पाने की कोशिश कर सकते हैं। होता क्या है, हम बैठे रह जाते हैं, हम प्रॉफिट में बैठे हुए हैं, फिर भी हम लॉस में चले जाते हैं। तो ये एक चीज़ ध्यान रखनी पड़ती है। थर्ड चीज़ होता है, थर्ड पॉइंट जो है मिस्टेक्स में, वो होता है नॉट नोइंग ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कंसेप्ट। तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का कंसेप्ट क्या होता है, मान लो आपने एक ट्रेड लिया, आपने सोचा मेरा 1,000 रुपये टारगेट होगा, 500 रुपये मेरा स्टॉप लॉस होगा। कभी कभी क्या होता है कि प्रॉफिट आपका 300 तक पहुंचा है, और उसके बाद हो सकता है मार्केट वहां रुके या फिर उसके बाद रिवर्स करने लग जाए। आपका टारगेट 1,000 रुपीज, आप बुक नहीं कर रहे हो। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कंसेप्ट के हिसाब से अब आपका जो लॉस है ये +300 जो है और -200 हो जाएगा, क्योंकि 500 रुपये आपने लॉस का सोचा था कि 1,000 टारगेट है तो 500 लॉस। अब -200 तक में ही आपको एग्जिट कर लेना है। क्यों? क्योंकि आपका जो डिसीजन था ट्रेड का, वो ट्रेड का डिसीजन आपका सही हुआ, आपके फेवर में मार्केट जा रहा है, बट वो आपको प्रीमियम में उतना मूवमेंट अभी नहीं दिया जो कि आपका एक्सपेक्टेशन था। तो एसएल भी जब लेना होगा तो आपको थोड़ा पहले लेना पड़ेगा। तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कंसेप्ट क्या है कि मान लीजिए मेरा 2,000 रुपये टारगेट है और 1,000 रुपये मेरा स्टॉप लॉस टारगेट है। अब मान लीजिए मार्केट 1,000 रुपये ऊपर, 1,000 पॉइंट ऊपर आ चुका, मतलब 1,000 रुपये मेरे को प्रॉफिट दे चुका है। तो अब जैसे ही जीरो पे आएगा, मेरे को या तो बुक कर लेना है या 500 रुपये बुक कर लेना है, कुछ पैसा घर लेके जाना है। ये नहीं कि -1,000 पे बुक करें। तो बुक आउट करना जरूरी है। काफ़ी लोग बुकआउट बस इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि उनको चार्जेस लगते हैं। तो नेक्स्ट जो पॉइंट है इंपॉर्टेंट, जो सबसे बड़ा एक मिस्टेक भी है कि लोग ना ये फोकस ज़्यादा कर लेते हैं कि चार्जेस लगेगा तो वेट कर लेते हैं, जबकि
आपको ये समझना होगा कि चार्जेस इसलिए लग रहा है क्योंकि आप ट्रेड कर रहे हो, राइट? तो वो ट्रेड का इनहेरिटेंट पार्ट है। एंड उस चार्जेस को आप कोशिश करो रिड्यूस करने की, कोई उसका भी अपना तरीका होता है, लेकिन एटलीस्ट कम से कम ये डिसीजन आपको लेना पड़ेगा एग्जिट करना है, तो सिर्फ एग्जिट आप इसलिए मत रुको कि चार्जेस लगेंगे। अब देखिए, और चार्जेस भी ना, सबसे बड़ा मिस्टेक में एक ये भी चीज़ होता है, जो भी नया ट्रेडर आता है शुरू में कम क्वांटिटी में ट्रेड करता है, 1 लॉट 2 लॉट 4 लॉट पर ट्रेड करता है, या 1 2 लॉट पे वो सीखने की कोशिश करता है कि चलो ये तो मालूम है फर्स्ट ईयर में सबको लॉस होगा, तो चलो हम फर्स्ट ईयर 1 1 लॉट पर ट्राई करते हैं। अब जो 1 लॉट वाला ट्रेडर है वो 300 रुपये टारगेट रख के बैठा है दिन का, ठीक है, या 500 रुपये टारगेट रख के रखा है, या 1000 रुपये टारगेट रख के रखा है। अब उसमें से उसका 100 200 रुपये ब्रोकरेज ही चला जाएगा, तो उसको क्या फायदा होगा, राइट? तो चार्जेस पे भी हमको फोकस करना चाहिए। अब चार्जेस पे फोकस करने के लिए कैसा है कि मैं आपको एक प्लेटफॉर्म बताता हूँ जहाँ पे ना आपको ब्रोकरेज नहीं लगता है। तो ब्रोकरेज नहीं लगने से क्या हुआ कि बहुत सारी कॉस्ट आपका कम हो जाता है। मैं आपको बताता हूँ, जैसे ये आज के डेट में इंडिया में फ्री ब्रोकरेज का पाइनियर है शून्य। अब काफ़ी लोग बोलते हैं कि सर फ्री ब्रोकरेज प्लेटफॉर्म है तो खराब प्लेटफॉर्म होगा। देखिए क्या होता है, जब भी कोई चीज़ नया कंसेप्ट आता है तो उसके लिए नेगेटिविटी पहले फैलाई जाती है। बात ये समझिए कि मान लीजिए आप 1 लॉट 2 लॉट के ट्रेडर हैं, आपको टारगेट लगाना है, स्टॉप लॉस लगाना है, आपको इतना ही करते हैं आप, जनरली डेली बेसिस पे आप यही काम करते हैं, टारगेट लगा देते हैं, स्टॉप लॉस लगा देते हैं। उस तरह के सिचुएशन में आपको बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। जो 2 2 रुपए में स्कैल्पिंग करते रहते हैं उनका सोचिए कि वो कितने रुपए बचा सकते हैं, मतलब इतना कम ब्रोकरेज हो जाएगा फिर। अब ब्रोकरेज से कोई चार्ज ही नहीं लगना है तो कितना कॉस्ट कम हो जाएगा। बट अगर आप एक एवरेज नॉर्मल ट्रेडर हैं तो आपको कॉस्ट बचाना पड़ेगा। अब इनका कॉस्ट में अगर आपको एग्जाम्पल दिखाऊं तो अगर इनका प्राइसिंग देखेंगे तो हर चीज़ में इनका प्राइसिंग सिंपल जीरो है। अगर मान लीजिए आपने ऑप्शन सी किया, ठीक है, ऑप्शन सी किया, आपने कोई चीज़ खरीदी 100 रुपये में और बेची 120 रुपये में, और मान लीजिए क्वांटिटी 100 है, तो कैलकुलेट अगर हम करेंगे तो आप नोटिस करो इनका चार्जेस, टोटल चार्जेस सिर्फ 20 रुपीज़ आ रहा है। सेम ट्रेड अगर आप कोई कहीं और करोगे तो इसमें 50 रुपीज़ तो ऑलमोस्ट 20 रुपीज़ ब्रोकरेज का, प्लस उसके ऊपर जीएसटी लगेगा, तो उस जीएसटी के कारण भी आपका चार्जेस थोड़ा सा बढ़ जाएगा। और ये 19 रुपीज़ भी ना, ये रेगुलेटरी चार्जेस हैं जो कम नहीं हो सकते हैं। तो वो एक चीज पॉइंट आपको समझना पड़ेगा कि कहीं पे 20 रुपये चार्ज में काम हो जा रहा है, कहीं 60 रुपीज़ चार्ज लग जा रहा है, तो वो आपके प्रॉफिटेबिलिटी से ही कम हो रहा है, राइट? तो प्रॉफिट बचाना जरूरी है, तो आपको चार्जेस कम करना जरूरी है। और अगर आप इनके बाकी चार्जेस देखेंगे तो वो भी काफ़ी कम है इनके चार्जेस। आप और मार्केट में, इंडस्ट्री में सबसे कम चार्जेस में से हैं। अब काफ़ी लोग आते हैं सर नया प्लेटफॉर्म है तो ट्रस्ट करें क्या? तो देखिए, पहला बात तो कि ये नया प्लेटफॉर्म नहीं है, ठीक है। ये अगर आप देखेंगे तो बहुत पुरानी कंपनी है और इनका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत ज़्यादा पुराना हो चुका है। अब तो ये ऑलमोस्ट समझ लीजिए 2008 से तो 15 ईयर्स ऑलमोस्ट होने आ गए हैं। ये एनएससी बीएससी एमसीएक्स सबके मेंबर्स हैं, एनसीडीएक्स वगैरह सबके मेंबर्स हैं, तो आपको वहाँ पे भी एडवांटेज है। प्लस इन्होंने क्या करके रखा है, इन्होंने आपको एपीआई सपोर्ट भी दे के रखा है आपको, मतलब मोबाइल और डेस्कटॉप दोनों पे साइमल्टेनियसली ट्रेड करने का दे के रखा है। प्लस एआई बेस्ड स्टॉक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म भी आपको दे के रखा है, जहाँ पे आई नो फर्स्ट के संग इनका टाई अप है, जहाँ पे ये डायरेक्शनल ट्रेंड बताते हैं एल्गोरिदम्स को यूज़ करके कि आपका किस हिसाब से कुछ स्टॉक्स का ट्रेंड आगे कुछ दिनों में रह सकता है। तो इसका 30 डेज का फ्री ट्रायल है, वो भी ट्राई कर लीजिए, और उसके बाद अगर आपको समझ में आता है कि हाँ सही लग रहा है तो सब्सक्रिप्शन आप चाहें तो ट्राई कर लीजिएगा, और नहीं तो फ्री ब्रोकरेज है और प्लस अकाउंट ओपनिंग भी फ्री है, तो ट्राई कर लीजिए उसको। और इसमें आप म्यूचुअल फंड्स वगैरह एंड बाकी जितनी भी सर्विसेज होती हैं सब चीज़ आप कर सकते हो, चार्जेस कुछ लगने नहीं है। तो इस तरह के अकाउंट पे भी आप रख सकते हो जहाँ पे आपको मालूम है कि हमारा कोई चार्जेस अलग से नहीं लगने हैं, तो ठीक है, आप इस तरह के प्लेटफॉर्म्स को भी देख सकते हो जहाँ से आपको ब्रोकरेज बचेगा। तो वो ब्रोकरेज आप जैसे ही सेव कर लेते हो तो आपका बहुत बड़ा कॉस्ट बच जाता है, एंड जैसे ही कॉस्ट कम हो जाता है तो चार्जेस के कारण जो आपका लॉसेज होना है वो रिड्यूस हो जाता है। इंडिया में फ्री ब्रोकरेज कंसेप्ट नया है, ग्लोबली पुराना आ चुका है फ्री ब्रोकरेज वाला कंसेप्ट। तो ग्लोबली जैसे यहाँ पे भी बहुत सारे ब्रोकर्स फ्री ब्रोकरेज देते हैं, तो मतलब वो जीरो ही करके बैठे हुए हैं। तो इंडिया में नया आया है, लेकिन बहुत सारे लोग ऑलरेडी ग्लोबली कर रहे हैं वो चीज़। उनको सस्टेन करने के लिए दूसरे उनके रीजंस होते हैं, उसी हिसाब से सस्टेन वो कर लेते हैं। तो ये हो गया आपका मेन रीज़न। अब उसके बाद आते हैं नेक्स्ट रीज़न पे। जो नेक्स्ट सबसे बड़ा रीज़न है एफएनओ में, या एफएनओ का सबसे बड़ा जो मिस्टेक होता है वो होता है नॉइस से
अपने आप को दूर ना करना। अब नॉइज से दूर ना करना मतलब क्या होता है कि हम चार्ट देख रहे हैं, चार्ट के संग हम लगे हैं पूरा दुनिया को फॉलो करने, हम टीवी भी देख रहे हैं, हम 10 एनालिस्ट का टेलीग्राम ग्रुप भी देख रहे हैं, हम दूसरों का भी सुन रहे हैं, हम अपने दोस्त से बात भी कर रहे हैं। आप सब करो, बट आपका ट्रेडिंग डिसीजन आपका होना चाहिए। नॉइज जितना रहेगा ना उतना आपका ट्रेडिंग डिसीजन इफेक्ट करेगा। चार्ट सब कुछ बता देता है, सिर्फ चार्ट पे फोकस रखिए। और अगर आप किसी एनालिस्ट को फॉलो करते हैं और आपको लगता है कि उसकी एक्यूरेसी ज़्यादा है तो उसको आप थॉरोली फॉलो कर सकते हैं, बट वो नंबर आपको लिमिट करना पड़ेगा। काफ़ी लोग बोलते हैं सर हम टीवी भी देखते हैं, हम ये भी करते हैं, हम वो भी करते हैं। 50 चीज करके नहीं होगा, आपको अपना फोकस बनाना पड़ेगा। आप अपना फोकस को जैसे ही मेंटेन रखोगे, आप धीरे 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 धीरे, और सारा नॉइज से दूर रहना होगा आपको। चार्ट बोल रहा है कि मार्केट गिर रहा है ना, भले टीवी पे चिल्ला रहे होंगे खरीदिए 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 खरीदिए, अरे वो इसलिए कह रहे हैं कि खरीदिए 10 साल बाद मार्केट बढ़ जाएगा, आज तो गिर रहा है। तो बात ये समझिए कि अगर चार्ट पे मार्केट गिर रहा है तो वो चीज, अब मार्केट और बढ़े जा रहा है बढ़े जा रहा है बढ़े जा रहा है, वो बोलेंगे और खरीदिए और खरीदिए और खरीदिए। आपको भी समझना होगा कि ठीक है इतना बढ़ा है, अब यहाँ पे जाके प्रॉफिट बुक करना पड़ेगा, तो वो आपको जज करना पड़ेगा। तो नॉइज से आपको दूर रहना पड़ेगा, जितना आप नॉइज से दूर रहेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए बेटर होगा। उसके बाद नेक्स्ट मिस्टेक पे आते हैं। नेक्स्ट एफएनओ का सबसे बड़ा जो मिस्टेक होता है ना, वो होता है कि हम बहुत ज़्यादा एनालिसिस करने लगते हैं। मतलब एनालिसिस करना जरूरी है, ओवर एनालिसिस जरूरी नहीं है। ओवर एनालिसिस का मतलब क्या हो गया कि हम चार्ट भी देख रहे हैं, हम ऑप्शन डेटा भी देख रहे हैं, हम ये भी देख रहे हैं, वो भी देख रहे हैं, सब चीज़ देख रहे हैं। कोशिश करिए सिर्फ दो चीज़ देखने का, जिस स्ट्राइक प्राइस में या जिस इंस्ट्रूमेंट में आप ट्रेड कर रहे हैं उसका चार्ट विथ उसका ओपन इंटरेस्ट, चार्ट में ही लगा लीजिए ओपन इंटरेस्ट, या तो वो देखिए, या इंडेक्स जिसको आप ट्रेड कर रहे हैं उसका चार्ट देखिए। ज़्यादा 50 चीज मत करिए, सिर्फ लिमिटेड चीज को करिए एंड उसी को एनालिसिस करिए एंड उसी को परफेक्ट करिए। उससे क्या होगा, आपको मार्केट बिहेवियर आपका समझ में आ जाएगा कि हाँ इस चीज़ से ये बिहेवियर होता है, एंड वो बिहेवियर जैसे जैसे आप जज करते जाओगे आप हमेशा सही डायरेक्शन में आगे बढ़ोगे। तो ये 2-3 पॉइंट्स मैंने कुछ मॉडर्न पॉइंट्स बताए, इन मिस्टेक्स को अगर आप अवॉइड करने लगोगे ना तो आप प्रॉफिटेबल ऑप्शन ट्रेडर बनने के राह में आगे बढ़ोगे। देखो बनने का तो कोई गारंटी नहीं होता है, लेकिन हम कोशिश कर सकते हैं अगर इन मिस्टेक्स को हम अवॉइड करें तो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा।